गोकुल में एक नन्हा बालक था जिसकी मुस्कान पर पूरा गांव फिदा था। लेकिन उसकी एक आदत से सारी गोपियां परेशान थीं। हर सुबह मटकी टूट जाती, माखन गायब हो जाता और दीवार पर छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते। सब कहते ये काम सिर्फ कान्हा का हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, भगवान होकर भी कृष्ण माखन क्यों चुराते थे? क्या ये सिर्फ शरारत थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज सुनिए माखन चोर कृष्ण की अद्भुत कहानी। कहानी शुरू होती है गोकुल से। गोकुल का गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली थी। गायों की घंटियां बजती रहती थी। सुबह होते ही गोपियां दही और माखन बनाने में लग जाती। उसी गांव में रहते थे नंद बाबा और माता यशोदा। उनके घर जन्म हुआ था एक प्यारे बालक का। नाम था कृष्ण। पूरा गांव कृष्ण को प्यार करता था। उन्हीं की मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। माखन से था खास प्यार। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। माता यशोदा रोज ताजा माखन बनाती। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि मटकी खाली है। यशोदा सोच में पड़ गईं। इतना माखन गया कहाँ? अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब यशोदा समझ गईं, घर में कोई छोटा चोर है, और वो चोर कोई और नहीं, उनका प्यारा कान्हा था। कृष्ण की टोली। कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके ग्वाल मित्र। सब मिलकर योजना बनाते, किस घर में सबसे अच्छा माखन है, कहाँ मटकी ऊंची रखी है और किस समय गोपियां बाहर जाती है। फिर शुरू होता था उनका मिशन। कृष्ण अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़ते, ऊंची मटकी तक पहुंचते, धीरे से माखन निकालते और सबको बांट देते। कभी खुद खाते, कभी बंदरों को खिला देते। पूरा गोकुल उनकी शरारतों से गूंज उठता। गोपियों की शिकायत। एक दिन कई गोपियां गुस्से में यशोदा के घर पहुंची। सब एक साथ बोलने लगी, यशोदा, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती है। वो हमारे घर आता है, मटकी तोड़ देता है, सारा माखन खा जाता है। एक गोपी बोली, अगर माखन नहीं मिले तो बच्चों को जगा देता है। दूसरी बोली, और जाते जाते मुस्कुराकर भाग जाता है। यशोदा सब सुनती रही। उन्हें गुस्सा भी आया, लेकिन मन ही मन हंसी भी आ रही थी, क्योंकि पूरा गांव कृष्ण की बात करते नहीं थकता था। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा। एक सुबह यशोदा ने सोचा, आज कान्हा को रंगे हाथ पकड़ूंगी। उन्होंने छुपकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण धीरे धीरे रसोई में आए। चारों तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों को इशारा किया। सबने मिलकर मटकी नीचे उतारी। कृष्ण ने हाथ डालकर माखन निकाला। तभी यशोदा जोर से बोली, कान्हा। कृष्ण घबरा गए। उनके हाथ में माखन लगा था। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। यशोदा ने पूछा, तू माखन क्यों चुराता है? कृष्ण धीरे से बोले, मैया, ये माखन बहुत मीठा है। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। कृष्ण को बांधा गया। लेकिन उस दिन यशोदा सच में नाराज थी। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर अजीब बात हुई, रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। यशोदा दूसरी रस्सी लाई, फिर भी छोटी, तीसरी लाई, फिर भी छोटी। पूरा गांव ये दृश्य देखने लगा। आखिरकार कृष्ण ने खुद को बंधने दिया। यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये सब प्रेम का खेल है। ओखली का चमत्कार। कृष्ण ओखली से बंधे बंधे आंगन में चलने लगे। चलते चलते वो दो बड़े पेड़ों के बीच पहुंच गए। ओखली पेड़ों में फंस गई। कृष्ण ने जोर लगाया और तभी दोनों विशाल पेड़ गिर पड़े। पूरा गांव डर गया। लेकिन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। असल में वो श्रापित देवता थे। कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दी थी। गांव वाले समझ गए, ये साधारण बालक नहीं है,
इनमें दिव्य शक्ति है। आखिर कृष्ण माखन क्यों चुराते थे? ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं। कहा जाता है माखन सिर्फ खाने की चीज नहीं था। माखन का मतलब था मन की पवित्रता। जिस तरह दही मथकर माखन निकलता है। कहानी का संदेश, कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है, भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जिस दिल में प्रेम और भक्ति होती है, कृष्ण वहीं बस जाते हैं। माखन चोर कृष्ण की मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी शरारतें, उनकी मासूमियत और उनका प्रेम हर युग में लोगों को खुशियां देता रहेगा। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद करते हैं जो इतिहास, रहस्य और भक्ति से भरी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगी कृष्णा, महादेव, रामायणा, महाभारत और एंशिएंट इंडिया की सबसे अद्भुत कहानियां। हर वीडियो में होगा सच्चाई, रहस्य और ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल दे। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी आपको हैरान कर देगी।